हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बरा। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर खत्म होने के बाद उयुशियान ने लेनजान को अपने कमरे में खींचकर ले गया और उसे पूछता है, लेनजान तुम क्या कर रहे थे? उस आदमी ने तुम्हारा कंधा टच किया और तुमने उसका हाथ दूर क्यों नहीं किया? लेनजान ने कहा, उयुशियान वो मुझसे बड़ा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी उयुशियान ने निराश चेहरे के साथ कहा, लेनजान वो तुम्हें मेरे सामने सुन रहा था। तभी लेनजान ने शांति से कहता है, उयुशियान उसने केवल मेरे कंधे पर हाथ रखा तो क्या हुआ? तभी उयुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान तुम इतना लापरवाह बिहेव कैसे कर सकते हो? वो खुले तौर पर तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, तुम्हें उसके खिलाफ कुछ कहना चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। तभी लेनजान उयुशियान से कहता है, उयुशियान तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो हमारे यूनिवर्सिटी का गेस्ट है और वो यहाँ पर सिर्फ लेक्चर देने के लिए ही आया था और उसने मेरे साथ कोई फ्लर्ट नहीं किया। अब मुझे अपने क्लास में जाने के लिए दो। अब यहाँ पर तुम्हारे बात सुनकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे अपने क्लास में जाना है। ऐसे कहकर लेनजान अपने क्लास के लिए जाने लगा, लेकिन उयुशियान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि लेनजान तुम जाओ और उस प्रोफेसर के सामने शिकायत करो कि वो तुम्हें कैसे फ्लर्ट कर सकता है। उसे पूछो इसके बारे में, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम जाओ। तभी लेनजान उयुशियान से कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम भी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करते हो? वो तो सिर्फ मेरे कंधे को टच किया था और तुम तो उससे आगे हो। तभी उयुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान तुम्हें कुछ भी क्यों समझ में नहीं आता है? मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ, हाँ मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये बात अलग है। उयुशियान के बात सुनकर लेनजान ने उयुशियान की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुमने क्या कहा? तुम मुझे बताओ कि यह तुम्हारे लिए क्यों मायने रखते हैं कि कोई मुझे फ्लर्ट करे या ना करे? तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो, लेकिन कोई और करे तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? इसका कारण मुझे नहीं बताओगे? उयुशियान कहता है, देखो लेनजान, अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ करता है तो तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए या कुछ कहना चाहिए, ना ही हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। उयुशियान ने लेनजान की बात पर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपने बात कहते रहे। तभी लेनजान मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, जो मेरे साथ फ्लर्ट करेगा मैं जरूर शिकायत करूँगा। तो पहले मैं तुमसे ही शुरू करता हूँ। अब मैं शिकायत करना चाहता हूँ, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तभी उयुशियान ने निराश होकर कहा, लेनजान ठीक है, ऐसा करना, लेकिन मेरे साथ नहीं, मुझे तुम्हें फ्लर्ट करना है। तभी लेनजान हंसते हुए पूछता है, क्या यार तुम्हें मुझे किसी के साथ देखकर जेलस फील होता है? बता दो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उयुशियान ने अपनी निगाहें लेनजान से हटा ली और कहा, मुझे जलन क्यों होगी? मुझे बस तुम्हारी चिंता है और कोई बात नहीं। तभी उयुशियान लेनजान के कान में फुसफुसाया कि लेनजान सच में मैं तुम्हारे बारे में लेकर चिंतित हूँ। शायद तुम मेरे बारे में चिंतित नहीं हो, लेकिन मैं हूँ और कोई तुम्हें टच करे ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कहकर उयुशियान लेनजान की ओर ही देखते रहा और उसे देखकर मुस्कुराते रहा और अचानक से उयुशियान ने लेनजान को पकड़ते हुए उसे दीवार पर धकेल दिया और कहा, कोई तुम्हें नहीं छू सकता है सिर्फ मेरे अलावा, लेकिन उन लोगों को इग्नोर करना, लेकिन मुझे नहीं। ऐसे कहकर उयुशियान ने लेनजान के होठों पर जोर से किस किया। लेनजान को सांस लेने के लिए भी तकलीफ हो रहा था। उयुशियान ने अपनी जीभ को लेनजान के होठों के अंदर घुमाया। फिर उयुशियान ने अपनी जीभ को लेनजान के मुंह के अंदर धकेल दिया। लेनजान ने उयुशियान से अपना होठ अलग कर दिया, लेकिन उयुशियान लेनजान को नहीं छोड़ा, सिर्फ उसके होठों पर किस करते रहा। उयुशियान ने लेनजान के जीभ को जोर से काट लिया। लेनजान उयुशियान को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उयुशियान को अपने से दूर नहीं कर पाया। लेकिन अचानक लेनजान ने उयुशियान को दूर धकेल दिया और उसे कहा, उयुशियान आज के लिए इतना ही काफी है, बेहतर होगा कि तुम और कुछ ना करे। भगवान जाने कि तुम्हारे दिमाग में
क्या चल रहा है, मुझे अपने क्लास में जाने दो। ऐसे कहकर लेनजान अपने क्लास के लिए चला गया। तभी उयुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो लेकिन अब भी बच्चे ही हो। लेनजान ने नाराज होकर कहा, हाँ, आज तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ अलग ही पता चला है। मुझे तो आज पता चला है कि कोई मुझे टच करता है तो तुम जलते हो। क्या मजाक है? अब मुझे जाना है। पता नहीं वो प्रोफेसर हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। शायद उसने तुम्हारे हरकतों को क्लास में देख लिया था। तभी उयुशियान नाराज होकर कहता है कि रंजान तुम अब भी उस प्रोफेसर के बारे में ही सोच रहे हो? सच में मैं तुमसे नाराज हूँ। तभी लेनजान उयुशियान से पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तभी उयुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान भले ही तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो लेकिन तुम मुझसे सोते हो और मैं इस जगह को तुमसे बेहतर जानता हूँ और लोगों को भी। हो सकता है वो प्रोफेसर हम दोनों को क्लास में देख लिया था तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रोफेसर खुद तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था लेकिन तुम छोटे बच्चे हो ना, इसीलिए तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और एक बात सुन लो, ये यूनिवर्सिटी मेरे डैड का है लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और मेरे पिताजी माफिया है। यहाँ का दिन और सभी लोग मेरे डैड से डरते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी लेनजान ने हंसते हुए कहता है, वाह उयुशियान क्या मजाक करते हो। जो भी हो मुझे अब ये बकवास बातें नहीं करना है, मुझे जाना है। ऐसे कहने के बाद दोनों क्लास के लिए गया। तभी प्रोफेसर किम उन दोनों को देखा और उन दोनों के पास आया। उयुशियान मन ही मन कहता है, अरे यार ये आदमी यहाँ क्यों आ गया? प्रोफेसर किम लेनजान से पूछता है, हाय लेनजान तुम कहाँ जा रहे हो? लेनजान कहता है, सर मैं अपने क्लास के लिए ही जा रहा था। ऐसे कहकर वो सम्मान से झुक गया। तभी प्रोफेसर किम लेनजान से कहता है, ठीक है लेनजान तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त की तरह रह सकते हैं, क्या कहते हो? ऐसे कहकर वो फिर से अपना हाथ लेनजान के कंधे पर रख दिया। उयुशियान मन ही मन सोचता है, अरे हिम्मत कैसे हुई लेनजान को ऐसे दोबारा टच करने की। तभी अचानक प्रोफेसर किम लेनजान से कहता है, लेनजान क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लेनजान मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात है, हम अपने केबिन में जाकर बात कर सकते हैं। ऐसे कहकर लेनजान को खींचना शुरू कर दिया। तभी लेनजान ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। और उयुशियान कहता है, मैं सच में इस आदमी को मार ही डालूंगा। तभी कोई गर्ल्स चिल्लाते हुए कहा, उयुशियान रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी उयुशियान केबिन के बाहर ही रुक गया और लेनजान केबिन के अंदर था। कुछ देर के बाद लेनजान केबिन से बाहर चला गया तो उयुशियान ने डोर बिना खटखटाए केबिन के अंदर घुस गया। प्रोफेसर किम उयुशियान से कहता है, ओ तुम उयुशियान हो है ना, लेनजान का दोस्त? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ बैठ जाओ। यह सब सुनकर उयुशियान हैरान रह गया लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए प्रोफेसर किम से कहता है, सुनो तुम प्रोफेसर हो या जो भी हो, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हें वार्निंग देने के लिए यहाँ आई हूँ, तुम लेनजान से दूर ही रहना, ओके? तभी प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पहले तुम बैठ जाओ फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उयुशियान कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर किम उयुशियान से कहता है, देखो तुम्हें पता है लेनजान बहुत प्यारा लड़का है और देखने में वो बहुत सुंदर है। यह सब सुनकर उयुशियान को और भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है, सच में इससे आगे कुछ मत कहना। अगर तुम लेनजान के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो तो प्लीज यही पर ही रुक जाओ। मैं यहाँ शांति से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं शांति से ही बात करते रहूंगा। लेकिन प्रोफेसर किम उयुशियान से कहता है, प्लीज शांत हो जाओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उयुशियान ने उसे धमकाते हुए कहता है, ये यूनिवर्सिटी मेरे डैड का है, तुम्हारे पास जो जॉब है मैं एक पल में ही सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ। लेनजान से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए ही बहुत प्रॉब्लम होगा। तभी प्रोफेसर किम उयुशियान से कहता है, सुनो उयुशियान, मैं तुमसे नहीं डरता, न ही मैं तुम्हारे पिता से डरता हूँ और मुझे पता है तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर सकता, भले ही यह यूनिवर्सिटी उसका हो। उयुशियान यह सुनकर शौक गया कि वो अपने पिता के बारे में जानता है।
प्रोफेसर किम ने फिर से उइशन से कहता है, देखो तुम मुझे धमकाओ मत। वैसे भी मैं यहाँ जॉब नहीं करता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आया था। ना ही मुझे तुमसे मतलब है, ना ही तुम्हारे पिता से। इसीलिए बेहतर होगा तुम मेरे साथ ऐसा बकवास मत करो। उइशन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोके। हालांकि उइशन यह भी जानता है कि उसने जो भी कहा था वो वास्तव में सच है। उइशन ने कहा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसे कहकर उइशन गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वो अपनी क्लास की ओर गया और अपनी सीट पर बैठ गया और बेंच को जोर से अपने हाथ से मारा। जॉन पूछता है, क्या हुआ उइशन, तुम नाराज क्यों हो? उइशन ने कहा, वो प्रोफेसर किम उसने अपनी हद को पार कर रहा है, मैं उसे मार डालूंगा। वो लंजन के करीब आने की कोशिश कर रहा है और मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं। वो लंजन के बहुत करीब आ रहा है। मुझे नहीं पता जियांग, मुझे क्या करना चाहिए। जियांग ने पूछा, तो क्या हुआ उइशन, इसमें क्या दिक्कत है? तभी उइशन निराश होकर कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुमने पूछा कि क्या दिक्कत है? वो मेरे लंजन को कैसे टच कर सकता है? वो उसे कैसे देख सकता है? कैसे घूर सकता है? मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ, मैं उसे मार डालूंगा। उइशन के बात सुनकर जियांग और जॉन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। कुछ मिनटों के बाद जियांग ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, मैंने सोचा है कि वो कुछ और सप्ताह यहाँ रहेगा। तभी उइशन कुछ सोचते हुए कहता है, मैं उसे इस तरह से लंजन का फायदा उठाने नहीं दे सकता। मुझे पता है लंजन उसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि लंजन टीचर को सम्मान करता है, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होगा। जॉन कहता है, हाँ जो करना है जल्दी करो। ऐसे कहने के बाद जियांग और जुआंग दोनों चुपचाप हंस रहे थे। जॉन ने कहा, क्या होगा अगर उसने लंजन को अपने प्यार में फंसा लिया तो? जियांग ने कहा, हाँ जॉन तुमने सही कहा, क्या होगा अगर लंजन को किस कर दिया तो? यह बहुत बुरा होगा। उइशन, तुम्हें तो पता है किस करने के बाद और क्या क्या हो सकता है। जॉन ने कहा, हाँ इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। अरे उइशन, क्या तुम लंजन के साथ कुछ करते हो? क्योंकि मैं आवाज सुनता हूँ। तभी उइशन चिंतित चेहरे के साथ कहता है, नहीं मैंने नहीं। जॉन ने कहा, कुछ नहीं किया तो आज रात उसके साथ कुछ कर लेना। क्या पता यह सब करने के बाद लंजन उसके करीब ना जाए और तुम्हारे पास ही रहे। मुझे लगता है तुम्हें लंजन को एक होटल में ले जाना चाहिए, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं देगा और जो मन चाहे वही कर लेना। क्या पता लंजन के मन भी बदल जाए। उइशन उन दोनों से कहता है, कैसा दोस्त हो यार, मैं यहाँ कुछ और सोच रहा हूँ और तुम दोनों बकवास करते जा रहे हो। यदि कुछ अच्छा बात नहीं कर सकते हो तो मत कहना, और मैं लंजन की अनुमति के बिना उसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्लीज कुछ देर के लिए तुम दोनों चुप रहो। और वैसे भी वो प्रोफेसर सिर्फ एक दिन लंजन से बात किया है, मैं इसके बारे में खुद सोचूंगा। ऐसे कहकर उइशन सोच में पड़ गया। सो गाइस, आज का पार्ट में यही पढ़ी खत्म कर देती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।